नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे जरूरी खबरों का सिलसिला। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक क्विक रिवीजन गाइड है। तो ठीक है, चलिए सीधे इस हफ्ते की सबसे अहम खबरों पर आते हैं और शुरुआत करेंगे उन तारीखों से जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मार्च 2026 की कुछ बेहद खास तारीखों पर जो अक्सर एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो देखिए, इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण दिन थे। 23 मार्च को एक तरफ दुनिया ने वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे मनाया, तो वहीं भारत ने शहीद दिवस पर अपने वीरों को नमन किया। इसके ठीक अगले दिन 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे था, जो इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बेहद जरूरी है। ये सारी तारीखें एग्जाम के लिहाज से काफी अहम हैं। चलिए अब रुख करते हैं देश की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते पॉलिसी, इकोनॉमी और अपॉइंटमेंट्स में क्या-क्या बड़े अपडेट्स हुए हैं। इस हफ्ते सरकार ने कुछ बहुत ही बड़े फैसले लिए हैं जिनका असर हमें आगे चलकर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस हफ्ते कई अहम चीजें हुई। एक तरफ नए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रारंभ 2026 कैंपेन शुरू हुआ। वहीं गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास कर दिया है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने वाला बिल भी लोकसभा से पास हो गया है, जो वाकई एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भारत के विकास दर को लेकर क्या अनुमान लगा रही हैं। आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग एजेंसियों के अनुमानों में कितना फर्क है। एक तरफ गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 26 के लिए विकास दर को घटाकर 5.9% कर दिया है, तो वहीं ओईसीडी का अनुमान 7.6% का है और एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स तो अगले साल यानी वित्त वर्ष 27 के लिए 7.1% की एक मजबूत ग्रोथ देख रहा है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मिलीजुली तस्वीर सामने आ रही है। अच्छा, इस हफ्ते कुछ और भी बड़ी खबरें थीं। गाजियाबाद के पास लोनी का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनना एक बहुत गहरी चिंता की बात है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि आईआईएम अहमदाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया स्कूल खुल रहा है, जो भारत के टेक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब दुनिया भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएमओ ने क्लाइमेट को लेकर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक पृथ्वी का क्लाइमेट सिस्टम खतरे के लाल निशान पर है। सीधे शब्दों में कहें तो खतरे की घंटी बज चुकी है और इस पर पूरी दुनिया को ध्यान देना होगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि 2025 में दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं में 22% और उनसे होने वाली मौतों में 28% की कमी आई है। ये शांति की दिशा में वाकई एक पॉजिटिव संकेत है। दुनिया भर से कुछ और बड़ी खबरें। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में महज 35 साल के बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बने हैं। उधर नासा 50 से भी ज्यादा सालों के बाद अपना पहला क्रू मिशन आर्टेमिस 2 चांद के पार भेजने की तैयारी में है। ये सभी घटनाएं दुनिया की दिशा तय कर रही हैं। तो चलिए अब फटाफट खेल की दुनिया की कुछ बड़ी और मजेदार खबरों पर एक नजर डालते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत ही एक भारतीय खिलाड़ी की ऐसी शानदार जीत के साथ हुई जिसने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। युवा स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। यह न केवल उनकी अपनी उपलब्धि है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत में स्पोर्ट्स का सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको पता है, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी अब $100 अरब के पार पहुंच चुकी है। और क्रिकेट की दुनिया से एक जबरदस्त खबर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी क्रिकेट टीम को $1.78 अरब की चौंका देने वाली कीमत पर बेचा गया है। ये भारतीय खेल जगत में अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। और अब जाने से पहले चलिए एक सवाल के साथ देखते हैं कि इस हफ्ते की खबरों से हमने क्या-क्या सीखा। ये सवाल एक बड़ी सरकारी पहल के बारे में है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसका जवाब जरूर सोचिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।